नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का दूसरा दिन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे स्वागत। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू। कांग्रेस ने कसी कमर, कार्यकारिणी का किया विस्तार। मसूरी में 88 कार्यकर्ताओं को मिली जगह। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजन। गंगा नदी पर डॉक्यूमेंट्री का किया गया प्रदर्शन। उत्तराखंड में क्रिसमस की धूम। नए साल को लेकर जोरों पर तैयारियां। पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, जगह जगह चलाए जा रहे हैं चेकिंग अभियान। उत्तराखंड में बड़ी ठिठुरन, कोहरे और पाले से जनजीवन बेहाल। चोटियों पर बेहद हल्का हिमपात। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई वीवीआईपी आज हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आध्यात्मिक महोत्सव में मौजूद रहेंगे और हरिद्वार पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आज दूसरा दिन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एवं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित कई बड़े वीआईपी हस्तियां आज हरिद्वार पहुंचने वाली हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, आज हरिद्वार में वीवीआईपी मूवमेंट है। आज आध्यात्मिक महोत्सव को लेकर के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम वो बड़ी हस्तियां जो वहां पर पहुंच रही हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आज आध्यात्मिक महोत्सव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनका स्वागत करेंगे। और वहीं आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस आध्यात्मिक महोत्सव में भाग लेने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचेंगे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वहां पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां मौजूद रहेंगे। मसूरी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अमित गुप्ता द्वारा शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 88 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है। उनके द्वारा चुनाव संचालन समिति में अनुशासन समिति का गठन किया गया है। मसूरी के होटलों में आयोजित प्रेस वार्ता में मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का विस्तार कर आगामी लोकसभा और नगर निकाय के चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि मसूरी शहर में सभी बूथ स्तर पर 10 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है, जो बूथ स्तर पर काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों से लोगों को अवगत करवाएंगे।
मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी है उस पर कई पहलुओं पर विचार करते हुए, कई पक्षों को ध्यान में रखते हुए समय जरूर लगा, लेकिन हर क्षेत्र को, हर वर्ग को और 13 वार्डों में से जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता है उन्हें चुनते हुए आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। इसमें 83 लोगों को कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की समितियां भी बनाई गई है। एक चुनाव संचालन समिति, एक अनुशासन समिति और एक विशेष आमंत्रित सदस्य, जो लोग हमारे संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। और आने वाले जो नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव है उनमें किस तरह से कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी, किस तरह से हमारे पदाधिकारी काम करेंगे, इन सब का विचार करने के लिए जनवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में एक सम्मेलन किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस की गुटबाजी से लगातार कांग्रेस कमजोर बनती चली जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं गुटबाजी को बढ़ावा देने तथा जिला कमेटी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए किसान कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने पद एवं पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिए जाने की सूचना के बाद कांग्रेस संगठन में चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष संधू ने आरोप लगाया कि किच्छा के कांग्रेस विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज वेहड़ की पार्टी नेतृत्व एवं जिला कमेटी द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही है एवं छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान नहीं दिया जा रहा। मैं ब्लॉक सचिव रहा, 2013 में ब्लॉक उपाध्यक्ष रहा, मुझे सम्मान दिया गया पार्टी की तरफ से। मैं बधाई देता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं। और 2020 में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया किसान कांग्रेस से। उसके बाद 2021 में प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाया गया और उसके बाद मैं आज तक प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ किसान कांग्रेस से। और मैं पद को छोड़ करके, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता अपने आप को समझ करके मैं तन मन धन से कांग्रेस पार्टी की मैंने आज तक सेवा की और सबको साथ लेकर के चला। आज मेरे साथ कम से कम भी 250-300 लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं और उनकी नाराजगी को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया। उन्होंने मेरे से बार बार कहा कि आपको जो सम्मान नहीं दिया जा रहा उस तरीके से, तो इस वजह से मैंने आज इस्तीफा दिया है। और मैं कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं किसी के दबाव में नहीं और मैं अपनी स्वेच्छा से और इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा देने का मेन मकसद ये है कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी में आप देखिए किच्छा में 8-9 नेता बन गए हैं और सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। सरदार अमरीक सिंह सिद्धू कांग्रेस किसान प्रदेश सचिव होने के नाते कांग्रेस की आपसी गुटबाजी से आहत होकर के इस्तीफा दे रहा हूं, जिससे हमारे समर्थक जो साथ में हैं, जो भी हमारे पास काम के लिए आते हैं, उनका भी काम नहीं हो पाता और उनकी भी शिकायतें मिलती हैं। इसी को देखते हुए हमने इस्तीफा दिया और हमारे भाई, छोटे भाई संधू साहब जी हैं, जो जैसे भी जो आगे का डिसीजन लिया जाएगा उनके साथ हैं और सरमत ढंग से उनके साथ रहेंगे। हर साल की भांति इस साल भी अलकनंदा वन प्रभाग जोशीमठ गोपेश्वर के द्वारा ग्राम सभा बड़ागांव के सभी किसानों को मटर का बीज फ्री वितरण किया गया। आपको बता दें कि ग्राम सभा बड़ागांव के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर रहते हैं और इस गांव में 12 महीने सब्जी की बम्पर पैदावार होती है, जिसको देखते हुए अलकनंदा वन प्रभाग जोशीमठ के द्वारा हर साल बड़गांव के सभी किसानों को खेती से संबंधित कई प्रकार के बीज फ्री वितरण किए गए। इस बार सभी किसानों को अलकनंदा वन प्रभाग जोशीमठ गोपेश्वर के द्वारा हर एक किसान को 6.5 किलो मटर का बीज फ्री वितरण किया गया, जिसको देखते हुए सभी किसानों ने अलकनंदा वन प्रभाग जोशीमठ को धन्यवाद दिया। गांव सांसद आदर्श गांव चयनित किया गया है और ये कैट प्लान के अंतर्गत अलकनंदा वन प्रभाग जोशीमठ द्वारा यहाँ पे मटर का बीज जो है अच्छा किस्म का मटर का बीज वितरण किया जा रहा है। और विभाग का कहने का मतलब यह है कि हमारे जोशीमठ क्षेत्र में हमारा बड़ागांव सांसद आदर्श गांव सब्जी के उत्पादन में अग्रणी है। का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमको मटर, आलू और जैसे सब्जी मिनी किट, सेब के पेड़, बहुत चीज़ें यहाँ पे वितरित करते हैं। और कैट प्लांट योजना के तहत ये हर वर्ष कुछ न कुछ हमारे ग्राम सभा के लिए देते हैं। का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमारे विगत 3 सालों से मटर का बीज वितरण कर रहे और प्रधान और सरपंच के अथक प्रयासों के द्वारा और सामाजिक कार्यकर्ता
श्री राकेश भंडारी के अथक प्रयासों द्वारा हम ये मटर का बीज वितरण करने में सक्षम हुए, क्योंकि ये बीज का वितरण हमारे यहाँ मटर की खेती होती है और इस बीज का वितरण करने में हमें गांव के लोगों की सहायता की। मसूरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत उद्घाटन समारोह में रविवार को गंगा कथा नामक 4 भाग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई है। फिल्म मनोविज्ञान और लेखक डॉक्टर लोकेश ओहरी द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक के लिए फिल्म बनाई है। फिल्मों ने गंगा नदी की सांस्कृतिक और अमूर्त विरासत, इसकी निर्मित विरासत और इस पवित्र नदी के आसपास रहने वाले समुदाय के पहलुओं का एक रोचक विवरण पेश किया। फिल्म निर्माता ओहरी ने दर्शकों से भी बातचीत की। उन्होंने उनसे गंगा नदी पर उनके शोध के बारे में सवाल पूछे। स्क्रीनिंग में लगभग 70 लोग शामिल हुए। फेस्टिवल का मकसद है कि उत्तराखंड और गढ़वाल के क्षेत्र में सिनेमा को किस तरह से प्रोत्साहन और बढ़ाव दे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुआ है। मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ और पिछले 3 साल से मसूरी में रह रहा हूँ, और मुझे लगा कि फ़िल्म और फिल्म मेकिंग को लेके यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जो कि अन्य जगह है, जैसे हैदराबाद हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है। तो उस ज़रूरत को पूरे करने के लिए मुझे लगा कि एक फ़िल्म फेस्टिवल अगर यहाँ हो सकता है, तो यहाँ उत्तराखंड और गढ़वाल में जो लोग फ़िल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स हो सकता है, जो फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म की तरह कुछ बन सकता है। मसूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आयोजित हो रहा है मसूरी में, इसमें आज ये फिल्म गंगा कथा दिखाई गई। ये 4 फिल्म हैं, दरअसल 4 फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, और ये एक सीरीज़ है जो नमामि गंगे या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने बनवाई है, जिसमें हमने गंगा के दोनों तटों पर जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जो पहली फिल्म है वो गंगा के दर्शन शास्त्र और गंगा का जो महत्व है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफ़ी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है, उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की शीर्ष प्राथमिकता रही है और इसी के दृष्टिगत समय समय पर महिला कर्मचारी व महिला अधिकारियों द्वारा महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनके पर्यवेक्षण व उनके निस्तारण में लगातार मीटिंग होती रहती है। और इसी क्रम में जिला स्तर पर महिला हेल्पलाइन व ऐच्छिक ब्यूरो के अधिकारियों की बैठक अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल ने कार्यालय में ली। साथ ही अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जन जागरूकता, गोरा शक्ति ऐप, महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने, पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता, सीनियर सिटीजन के बेहतर व्यवहार आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। क्रिसमस और नए साल के आगमन को लेकर के चमोली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। बता दें कि नए साल के जश्न को लेकर हजारों की संख्या में पर्यटक जिले के पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से ओली सहित तमाम पर्यटक स्थलों पर खासी भीड़ हो जाती है। क्रिसमस और वीकेंड के साथ ही पर्यटक इन दिनों विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र ओली में बड़ी संख्या में पहुंचने लग गए हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते ओली के होटल और होम स्टे भरे पड़े हैं। एसपी चमोली रेखा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिसमस और नए साल की तैयारी को लेकर पुलिस के द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं सभी थाने और चौकी प्रभारियों को नए साल के जश्न के मद्देनजर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। न्यू ईयर ईव और क्रिसमस ईव के चलते ओली, चूँकि हमारे यहाँ पर्यटन स्थल है, वहाँ पे भारी संख्या में पर्यटकगण आते हैं और बर्फ़ का आनंद वहाँ पे उठाते हैं। ओली अपने एडवेंचर स्पोर्टिंग, आइस स्पोर्टिंग के लिए फेमस है और उसके चलते न्यू ईयर ईव और क्रिसमस ईव के आसपास लोग वहाँ भारी संख्या में आते हैं, जिसको लेकर के हमारे द्वारा पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ पर हम पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही जो रोड है उस पर बर्फ़ गिरने की वजह से पाला बढ़ जाता है और स्केडिंग होने लगती है। उसके चलते भी हम सभी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि कैपेबल व्हीकल्स अगर उनके पास है 4x4 वगैरह, अगर वो हो तो उसमें आए, अन्यथा यहाँ आने के पश्चात जिस भी माध्यम से आपको जो कैपेबल व्हीकल्स है उसी में ही आप ऊपर का अपना यात्रा उसमें करें। हेड कांस्टेबल के कारनामे से उत्तराखंड पुलिस भी हैरान है। अब इस कारनामे की वजह से हेड कांस्टेबल को जेल भी जाना पड़ सकता है। हेड कांस्टेबल ने अपनी महिला मित्र को प्रभाव में लेने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फर्जी मेल आईडी तैयार कर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया। पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
थाना रायपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें कि यूके SSSC से एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सचिव यूके SSSC को एक व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों की नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जांच हेतु STF को उनके द्वारा प्रेषित किया गया था। जांच के उपरांत यह प्रकाश में आया कि एक जो PAC 31 PAC रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल है मनोज भट्ट, उसके द्वारा ये फर्जी नियुक्ति पत्र एक फर्जी ईमेल ID के द्वारा उस एक महिला को भेजी गई थी और उसी संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। थाना रायपुर में 66 DIT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ग्राम सभा बड़गांव में 9 वर्षों के उपरांत इस वर्ष भगवान गोरिल भैरव जी का 3 दिनों तक रात और दिन जागरण किया गया और अंतिम दिवस में भगवान गोरिल भैरव जी का पूजा अनुष्ठान के बाद एक मेले का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, भगवान गोरिल भैरव का जागरण उत्तराखंड के कई ग्रामीण इलाकों में किया जाता है, लेकिन अलग अलग परंपरा और अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार भगवान गोरिल और भगवान भैरव जी का जागरण किया जाता है। वहीं बात करें ग्राम सभा बड़गांव की, तो ग्राम सभा बड़ा गांव में सिर्फ और सिर्फ भंडारी परिवार में भगवान गोरिल और भगवान भैरव जी का जागरण किया जाता है, जिसे देखने के लिए हर दिन सैकड़ों की तादाद में भक्तजन पहुंचते हैं और भगवान गोरिल और भगवान भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर घने कोहरे के कारण शिक्षा नगरी ढकी हुई पाई। कड़कड़ाती ठंड से लोग घरों में दुबके हुए नजर आए। घने कोहरे के कारण अंधेरा छाया रहा। सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो गई। बढ़ती ठंड के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कड़कड़ाती ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां घने कोहरे की चादर में शिक्षा नगरी ढकी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। कड़कड़ाती ठंड से लोग घरों में दुबके हुए नजर आए। वहीं घने कोहरे के कारण अंधेरा भी छाया रहा। अगर बात करें वाहनों की, तो वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना यहां घने कोहरे के कारण करना पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद जुड़ चुके हैं। अरशद, देखिए, उत्तराखंड के रुड़की की अगर बात कर लें तो वहां का मौसम जो है इस समय कैसा है, उसके बारे में अपडेट दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि अगर रुड़की क्षेत्र के आसपास और गांव में घना कोहरा सुबह से देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं और आग सेकने का काम कर रहे हैं। वहीं लोग काम पर भी निकलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ठंड का ज्यादा पारा यहाँ पर चढ़ चुका है और धुंध काफी तादाद में यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इसी के चलते ठंड काफी बढ़ी है और लोग घरों में दुबके हुए हैं।
तो आज अगर बात की जाए तो बाजार भी अभी तक पूरी तरह से नहीं खुल पाए हैं। जी अरशद, देखिए वहाँ का जो तापमान है वो माइनस में पहुंच जाता है, तो वहाँ के जनजीवन की अगर बात करें तो किस तरह से वो प्रभावित होता हुआ इस मौसम की वजह से दिख रहा है? बिल्कुल, जनजीवन पर यहाँ पर पूरी तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि ठंड का जो है प्रकोप काफी बढ़ चुका है। लोग काम पर जाने से कतरा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस वक्त लोग हाथ सेकने का काम कर रहे हैं और घरों में दुखे हुए हैं। इसी के चलते जो है बाजार भी पूरी तरह से यहाँ पर नहीं खुले हुए हैं। और अगर बात की जाए तो बाजार में भी इक्का दुक्का लोग ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बसें भी बहुत धीमी रफ्तार से यहाँ पर चल रही है, यात्रियों की भी कमी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो ट्रेनें भी काफी लेट इस वक्त हो रही हैं। जी अरशद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आज दूसरा दिन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे स्वागत। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू। कांग्रेस ने कसी कमर कार्यकारिणी का किया विस्तार। मसूरी में 88 कार्यकर्ताओं को मिली जगह। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजन। गंगा नदी पर डॉक्यूमेंट्री को किया गया प्रदर्शित। उत्तराखंड में क्रिसमस की धूम। नए साल को लेकर जोरों पर तैयारियां। पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। जगह जगह चलाए जा रहे हैं चेकिंग अभियान। उत्तराखंड में बड़ी ठिठुरन, कोहरा और पाले से जनजीवन बेहाल। चोटियों पर बेहद हल्का हिमपात। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।